class fifth, you all are welcome back again in class. Hope you all are doing amazing and you all are revising your chapters properly. In this class, we are going to study another new chapter, chapter number 4, and the name of the chapter is Caring the Animals. आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि animals की हमें कैसे caring करनी चाहिए because animals also have sense, also have emotions, and we should never tease them. So animals in danger. कुछ जानवर ऐसे हैं बच्चों जो खतरे में हैं, खतरे की कैटेगरी में हैं. Wild animals, they are killed for fur, skin, bones, horn, teeth and other body parts, and these are sold at high prices. बच्चों कुछ जंगली जानवर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु कर दी जाती है, जिनका हंटिंग कर दी जाती है. किसके लिए? उनके फर के लिए, उनकी स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, हॉर्न्स के लिए एंड सो मेनी थिंग्स के लिए. सो ऐसे जानवर क्या है? ऐसे जानवर अब धीरे धीरे डेंजर में आ चुके हैं और इन सामान को हाई प्राइसेस में मार्केट में बेचा जाता है. ये इलीगल किलिंग है बच्चों और ऐसी इलीगल किलिंग को क्या कहते हैं? हम पोचिंग कहते हैं. पोचिंग हैज लेड द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी एनिमल्स. पोचिंग की वजह से बच्चों बहुत सारे जानवर जो है वो अब विलुप्त हो चुके हैं. एनिमल्स जैसे कि है एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक एंड मस्क डियर, ये बच्चों टेरर फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन का. अब ये विलुप्त होने के कगार पे आ चुके हैं. इनकी स्पेशीज जो है वो घटकर अब बहुत कम हो गई है. इन्हीं जानवर को हम इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं. नाउ हियर वी हैव प्रोजेक्ट टाइगर. Here we have knowledge plus. Rhinoceros is killed for its horns. Rhinosaur को बच्चों उसके horns के लिए मारा जाता है और elephant को उसके tusk के लिए. आपने अगर elephant देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके एक लंबे से दांत होते हैं तो उसके लिए उनकी हंटिंग की जाती है, पोचिंग की जाती है. Now टाइगर्स को भी बच्चों बहुत सालों से उनकी हंटिंग की जा रही है. इसीलिए जो टाइगर्स के नंबर हैं अब वो बहुत कम हो चुके हैं. इट हैज बीन गोइंग एट एन अलार्मिंग रेट. टू प्रोटेक्ट द टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च. टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ इन 1973. गवर्नमेंट ने सेट किया टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू प्रोटेक्ट टाइगर्स. नाउ हाउ कैन वी प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ? हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं बच्चों? सो वी नीड टू कॉन्शियसली preserve and protect rare species of plants and animals in their natural habitat, and we should follow the following steps. Number 1, keep check on growth of human population. बच्चों human population की growth होगी तो उन्हें ज्यादा जगह चाहिए होगी रहने की. जब ज्यादा जगह चाहिए होगी तो वो जंगल काटेंगे और जब जंगल काटेंगे तो जंगल के एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करेंगे. वहां पेड़ की लाइफ जाएगी और साथ ही साथ जंगल में रह रहे जानवर की लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी. इसीलिए दैट्स व्हाई वी शुड कीप कंट्रोल ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन. नाउ गवर्नमेंट हैज सेट अप so many national parks and wildlife sanctuaries for protection of such kind of wild animals. Now stop others from killing endangered animals unnecessarily. Now put a ban on sale and export of products obtained from endangered animals. Animals के द्वारा जो भी चीजें बच्चों जो भी उनकी मृत्यु करके जो भी प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं वो हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए. Now undertake afforestation. बच्चों what we can do best for environment is that we can plant more and more tree and we can take care of those trees. Now our dependence on animal. अब हम जानवर पे किस प्रकार से निर्भर है बच्चों? What is the role of animals in our life? So we all depend on animal for various things. जानवरों पे हम बहुत प्रकार की चीजों की वजह से डिपेंड करते हैं. Some people depend on animals for their livelihood. बहुत सारे लोग एनिमल का डोमेस्टिकेशन करते हैं, गाय पालते हैं बच्चों, मुर्गी पालते हैं, बहुत सारे जानवर पालते हैं जिनसे उनका कमर्शियल यूज करते हैं और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं. एनिमल दे आर केप्ट इन केजेस और चेन्स. दे आर इवन बीटन मर्सीलेसली. कुछ जानवर को बच्चों केज में रखा जाता है और उन्हें निर्दयता से मारा जाता है. सर्कस में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें जबरदस्ती फोर्स किया जाता है टू परफॉर्म द डेंजरस एक्ट. Now organization that care for animal. अब हम पढ़ेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो एनिमल की केयर करती है. So there are some organization that care for animals and protect them. Number 1 is your PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. ये क्या है? ये लार्जेस्ट एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की. ये डिस्करेज करती है यूज ऑफ लेदर एंड फर प्रोडक्ट्स एंड यूज ऑफ एनिमल इन सर्कस एंड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट, People for Animals is welfare जो organize करती है which campaign to end cruelty towards animal. Now one step ahead, use of animal in the movies is banned under PETA. यानी कि एनिमल का इस्तेमाल जो है वो बैंड है किसी भी मूवीज में under the PETA rules. Okay, dear learner, that's all about this chapter. Let us summarize few points given in your textbook. Many animals, they are in danger of getting extinct. We need to preserve and protect our wildlife. Some people depend on animals to earn a living, and many organizations, they are working for the welfare of animals. That's all about this class. Revise the chapter properly. Be kind towards animal. Never tease any animals and plant more and more tree. Take care of yourself. Bye-bye.